क्लास 12th मैथमेटिक्स नई एनसीईआरटी बुक जो है उसके आधार पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। कह रहे मैट्राइसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि ए बी और बी ए इक्वल हो, तब जाके ये पॉसिबल है कि या फिर ए बी इक्वल हो बी ए के लेकिन वो दोनों के दोनों ज़ीरो हो, या फिर ए बी तो ज़ीरो हो लेकिन बी और ए मल्टीप्लाई करो तो आई आना चाहिए, या फिर ए बी बी ए इक्वल हो आइडेंटिटी के। देखो, अगर ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे तो जैसे सपोज करो, हम जानते हो ना, सिंस अगर ए होता है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी इन्वर्स से तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, अब ए ले लिया मैंने, ए की जगह चलो ए है और ए का इन्वर्स बी है, तो इसके जगह पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ए और बी मल्टीप्लाई होके क्या देंगे, आई देंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है पूरी कि अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं तो। सेम अगर बी है, बी को अगर हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है। अगर मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ, अगर बी मैट्रिक्स है तो बी का इनवर्स क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए है, तो बी इनवर्स की जगह हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए, तो वो भी हमें क्या देगा, आई देगा। तो ए बी आई देगा और बी ए मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको आई देगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए बी और बी ए आपस में इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे, आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। ठीक है, बाकी ए बी बी ए की इक्वल तो होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं इन जनरल कि ए बी इक्वल होता है बी ए के, होता है क्या, कभी नहीं होता इन जनरल। ठीक है, ये आप जानते हैं, लेकिन अगर ये इक्वल है भी तो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। यहाँ पर आधा अधूरी बात है, ये चीज़ है पूरी सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ये आइडेंटिटी के इक्वल है, ये पूरा सही स्टेटमेंट है। ये आधा अधूरा है तो ये नहीं होगा। उसके बाद ए बी इक्वल होगा बी ए के और बोल रहा है वो ज़ीरो के होगा, ज़ीरो के नहीं आइडेंटिटी के होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए बी ज़ीरो के इक्वल होगा, होगा क्या ए बी ज़ीरो के इक्वल, नहीं, बी आइडेंटिटी के इक्वल होगा जी, बिल्कुल सही बात है, ये सही है लेकिन ये गलत है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो हमेशा दिमाग में रखिए, ए एंड बी अगर एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो वो आपस में इक्वल होंगे, ए बी इक्वल होगा बी ए के, लेकिन वो इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हमेशा ध्यान में रखना और एग्जाम में आता ही ऑब्जेक्टिव में। हो गया।